अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली ख़ान और मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी बात हुई है अली असगर देवबंदी से। आप लोग ऑडियो पूरा सुनें, फिर आखिर में थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत करूँगा कि ये किस तरह से किताबों में झूठ बोलते हैं लोग। ठीक है, किताब का नाम भी बताते हैं, सफ़ा नंबर भी बताते हैं, इबारत भी पढ़ते हैं, मगर किस तरह से आवाम को गुमराह करते हैं, चालबाज़ी उसमें किस तरह से दिखाते हैं। इनके स्कूलों में यही सिखाया गया है कि तुम सिर्फ चालबाज़ी दिखाओ, ठीक है ना, धोखाधड़ी से काम लो। ये एक शैतान की तरह हैं कि जो लोगों का ईमान लूटते हैं, इबारत भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका नज़रिया किस तरह से बदल देते हैं, उसका मतलब सियाक़ व सबाक़ वो अभी आप पहले ऑडियो सुन लें, फिर बाद में मैं बताता हूँ। और ऑडियो को शेयर भी किया करें, अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि हमको इनका वीडियो भी मैं दिखा सकूं। इनके जो मुल्ला लोग हैं, हमें थोड़ा इजाज़त मिल जाए, ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि ताकि इनका वीडियो जब चैनल प्रमोट हो जाता है तो वीडियो भी दिखाया जा सकता है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि मतलब जो है हमारा ऑडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, देखेंगे तो मैं उनका वीडियो भी दिखा सकूँगा, ठीक है ना। क्या होता है कि इनका ऑडियो लगाया जा सकता है, वीडियो भी मैं चाहता हूँ इनका वीडियो भी इनके मुल्ला लोगों का दिखाकर फिर उसके बाद में किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं वो पूरी तरह से इनका एक्सपोज कर सकूँ। तो इसमें हमारा साथ दें, चैनल के लिंक को जो है वो शेयर किया करें, वीडियो के लिंक को अपने यार दोस्तों के पास, और इससे जुड़ें इस चैनल से। आगे चल के बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो पहले इसका ऑडियो सुन लें कि ये किस तरह से किताब का नाम भी लेता है और इबारत भी पढ़ता है, सफ़ा नंबर भी बताता है, फिर भी उसमें झूठ बोलता है किस तरह से। ठीक है, ऑडियो सुने पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are जी अली असगर साहब, हेलो हेलो, अली असगर देवबंदी। आवाज नहीं आ रही आपकी? जी अली खान भाई, आवाज आ रही है। हेलो अली अली असगर खान भाई। देवबंदी। अरे आवाज बहुत धीरे आ रही है, कौन हो? अली खान बात कर रहा हूँ से। मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। फोन काट के लगाओ। फोन काट के लगाओ फिर से। हमारे पास तो बराबर आ रही है आवाज। हेलो हाँ हेलो जी, लगाएं? हाँ लगाओ लगाओ। लगाओ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are हेलो जी अली असगर साहब, हेलो हेलो अली हेलो खान भाई। हेलो। हेलो। हाँ अली असगर देवबंदी। हाँ हाँ अली खान बात कर रहा हूँ। चिल्लाने के लिए फोन किया है, कुछ सुनने के लिए? चिल्लाने के नहीं, मैं पूछूंगा फिर सुनाना जितना सुनाना रहेगा। जिंदगी में कभी सुना है? तू जवाब दिया है मेरे को? हाँ तो अभी पता चल जाएगा। कहीं का? हाँ अभी पता चल जाएगा कौन सुनता है कौन सुनाता है। शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता जिंदगी में बयान कभी करो। सुना है? अब जवाब देखो दिया है? यही बड़बड़ाने हेलो लगेगा। अली असगर साहब, खामोश रहिए, मुझे मेरी बात कह जिंदगी लेने में कभी दीजिए फिर सुना उसके है? बाद। अली असगर साहब। हेलो। हाँ जी, आप कौन है? आप कौन है? मैं सुनो ये बोल रहे हैं कि सुनते नहीं है, अरे आप इसलिए कौन बोल रहे हैं? आपने फोन किसने लगाया? आपने अभी किसने बता लगाया? देता हूँ। सुनो यार, इधर उधर की बात मत करो। फोन समझ रहा? फोन अरे मैं किसने बता लगाया? रहा हूँ ना। हेलो। फोन किसने लगाया वो बोलो, कौन है ये? हाँ ये बीच में कोई है, इनका कहना है कि जो मतलब फोन लगाया वो है कौन? नाम बताएं, उनका नाम बताएं। नाम कौन है? बता दो नाम भाई। बताएं, आप खुद बोलें। नाम बता दो। हेलो, जी मैं जीशान बोल रहा हूँ। जीशान। बस अब सुनिए। ईशान रजा।
हाँ अच्छा, पता नहीं, आप सुनिए यार। अच्छा, आप तो बताएं नाजिर साहब, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि अली खान जब सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा, तो क्या उसमें हिम्मत है? क्योंकि जब भी फोन करता है सिर्फ सवाल करता है, जवाब देने की हिम्मत उसमें है नहीं। हाँ आप सुनो, मैं जवाब कुछ भी दूं, कुछ भी नहीं चलेगा, जिम्मेदारी में अब क्या कुछ भी नहीं चलेगा, जो सवाल असगर किया साहब, जाएगा वही आप जवाब जिम्मेदारी चाहिए। लेते हैं, अली असगर साहब, आप जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उसूल से बात करूं, उसको बोलेंगे उसूल हाँ। से बात करें। अरे हाँ, ठीक पहले है? सुनिए मेरे भाई। हेलो हाँ बोले, अब बोले। जी, हाँ जी, हाँ, जैसे संजीदगी से बात करें तब अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। अगर आप जी, बिल्कुल, चिल्लाएंगे वो बिल्कुल। चिल्लाएंगे तो सही नहीं रहेगा। ये आदत किसकी आप देख लेना। अभी ये हाँ, खबीर जो है कल हाँ। चिल्लाता है, आज तक कभी सुना अरे नहीं। यार मुझे बोलने तो कभी 1 नहीं मिनट सुना में, है। मैं सिर्फ मैं ज्यादा चलिए से ज्यादा सुनिए 30 सेकंड मुझे बोलने हेलो, तो मैं खामोश हाँ हो बोले जाऊंगा। चलिए अब अली 30 खान साहब सेकंड आप मुझे बोलिए। बोलने दीजिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। अली खान साहब आप बोलिए। हेलो, जैसे शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता जो अल्लाह और उसके रसूल ने और जितने भी जो अइम्मा है आज के 1450 साल के अंदर जिसने भी बयान किया वो बयान करो, और शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बयान करके बरेलवी का एक भी जो अमल है वो शरीयत के खिलाफ साबित करो। दूसरी बात, जब आप झूठ बोलोगे तभी मैं टच करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। चलो अब बोलो। ठीक है। तो जितना तुमको बोलना शरीयत बोलो। के ये सारा अमल तुमको तुम्हारे धर्म से गलत साबित करना है ना। पहले उसूल बताना है। उसूल तुम्हारा मैं गलत साबित करूँ, तुम उसूल अरे तुम्हारे यार मुर्गी से उसूल पूछ तो लेना। बताओगे ना, सुन ठीक लो है? पहले। अब देखो यही बात समझने की सलाहियत नहीं है। फिर सुन नहीं रहा है, अब फिर सुन देख- नहीं रहा है, फिर बक रहा है, क्या फिर बक रहा है, फिर बक रहा है। पहले उसूल बयान करो देखो ना यार। जिसान साहब खामोश करो उसको, खामोश करो जिसान साहब। देखिए अली खान ने, हाँ जी आप अब बोलिए। जी, अली खान ने बोला है हमारा धर्म का उसूल, जो हमारा धर्म में क्या गलत है वो साबित करो। ठीक है? तो जो गलत, हेलो, हाँ पहले सुनिए असगर साहब, हाँ उन्होंने हाँ। फरमाया है कि पहले शरीयत का उसूल अब ज़ाब्ता बताइए, तो पहले सुनिए बात चलेगी भाई। हाँ जी, देखो, मैं अगर कहूंगा कि अली खान काफिर है तो ये काफिर क्यों हुआ ये उसूल आप अपने घर से पूछना। अरे ठीक मैं है? 1450 साल के अंदर जो उसूल बताया अल्लाह उसके रसूल ने उसूल बताया कि नहीं बताया? 1450 साल के अंदर जो जितने भी औलिया कराम बुजुर्गान दीन है बताया कि नहीं बताया? वो पहले उसूल बताया। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनना, मैं जो तुमको कभी नहीं बताया हाँ बता रहा हूँ, सुनिए जी खामोश करा जिसने वो। मेरे पास किताब है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया पर एक नजर। इसके मुसन्निफ है हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब। उन्होंने अपनी किताब सफ़ा नंबर 96 में लिखा है अमीर मुआविया को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफिजी या सुन्नी। अरे मैं उसूल पूछ रहा हूँ यार। देखो बोल रहा है बीच में, बोल रहा है। देखो चलो यही बता हाँ। सुनिए जी हाँ उसे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं उसूल मत पूछ रहा हूँ। वो दोनों बता रहा हूँ। अली खान साहब, दोनों साथ में आ जाएगा। पता चलेगा। अली असगर साहब, आप जी बताएं, आप उसूल बताएं। हाँ दोनों साथ में आ जाएगा। दोनों साथ में बता रहा हूँ क्यों काफिर हुआ। हाँ दोनों बता रहा, सुने ना भाई, सुनो और बात सुनेंगे नहीं तो क्या होगा। काटना नहीं, मरने से खामोश करा उसको, काटना नहीं, खामोश करा उसको। मेरे मुआविया को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफिजी या सुन्नी। तो जिसान साहब सुन्नी, आप लोग जो है आपकी किताब में सुन्नी लिखा है, आपको लिखा है, देवबंदी में सुन्नी लिखा है ना। पूरी इबारत पढ़ो आगे तक। आप उसूल, हाँ पढ़ रहा हूँ पूरी इबारत जो पढ़ो। रवाफिज की सोबत, अरे आप उसूल बता रहे हैं, सुनो उसूल नहीं है ये उसूल किधर है? पूरी इबारत पहले पढ़ो। देखो ये झूठ बता रहा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ बता रहा कुछ। खामोश कराओ उसको, इसका फोन काट कर वजाहत कर देता हूँ। असगर साहब ये उसूल नहीं है भाई। अरे ये अमल के ताल्लुक से बता रहा हूँ, मैं उसूल पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात, खामोश से जब मैं इबारत पढ़ देता हूँ तो इबारत में काट छाट कर रहा है, कहाँ से सराहत कर रहा है, इबारत में पढ़ देता हूँ। अरे इबारत में पढ़ देता हूँ, झूठ पढ़ रहा तू। अब मैं बताता हूँ, खामोश कराओ उसको, मैं बता रहा हूँ कि ये इबारत ही गलत पढ़ रहा है। खामोश कराओ, खामोश क्या कर रहा है? झूठ जब बोल रहा है तो मैं टेस्ट करूंगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा था, इसीलिए क्या, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता ही नहीं रहा, उसूल बता ही नहीं रहा, अमल पे आ रहा है, इबारत पे आ रहा है, उसूल बताया ही नहीं। देखो उसूल किधर बताया। दोनों बता रहा हूँ,
अरे उसूल मैं बता देता हूँ, जो तेरे अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है वो भी बताऊंगा, और जो साहब कराम ने बयान किया वो भी बताऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं। ये वसूल है ही नहीं है, ये बता रहा है। जी खान साहब खामोश लेकर रहे हैं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। हेलो हेलो, हाँ बोले असगर साहब, अली खान साहब, जी। पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आप अपने बारे में बोलिए, ठीक है? हाँ वही बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ, वही बात मुकम्मल तो करना है। तो इबारत पूरा तो ये पढ़ो। लिखा है अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफ़ज़ी या सुन्नी। तो इस किताब में सुन्नी जो कहा है ये देवबंदी को नहीं कहा है, बल्कि अपने लोगों का है, यानी अली खान जो रवाफिज के सोहबत में रहकर या उनकी कुतुब देखकर अपनी ईमान की दौलत बर्बाद कर चुके हैं। इस उसूल के बुनियाद पर जो है आप लोगों को आपके अहमद यार खान नईमी साहब बेईमान कह रहे हैं और अमीर मुआविया की को बुरा करने वाले कह रहे हैं, इस उसूल के बुनियाद पर। तो दूसरी किताब है, अरे दूसरी नहीं, इसका पहले वजाहत करने दो, झूठ बोलकर निकल मत, मैं इस पर पहले बात करूंगा। ये देखो हेलो, अब दूसरी छोड़ मत, इसका पहले मुझे सीधा करने दे इस बात का। बोलने दो यार, अब बोलना नहीं, एक हो गया, एक हो गया, इसमें तो किस बयानी से काम किया उसको पहले क्लियर कर दो। खामोश रहो, इसको खामोश कराओ, इसको खामोश कराओ, दूसरी किताब बाद में बताना, पहले इसको बताता हूँ किसने कैसे खयानत कर रहा है। जीशान साहब ने बोला, अब देखो पहले एक साल हो गया ना, एक किताब इसने पेश किया ना, मेरी बारी है, मेरी बात तेरी है, तभी तो तू ही बोल रहा है। अरे तूने दो बात कही है, काट दो इसका बात। हेलो, इसका ऑडियो काट दो। नहीं भागा नहीं, तू ही बोलते जाएगा, मुझे क्या, ये पहली इबारत जो तूने पढ़ा है किताब का वही झूठ बोला। मोहम्मद अली नक्शबंदी उसूल ने पूछा वो बताया भी नहीं, इबारत भी पढ़ा तो गलत तरीके से पेश किया। देखो जी साहब इसका फोन काटो यार, ये खयानत कर रहा, अभी मैं बताता हूँ इबारत क्या चीज़ है। जहन्नमी कुत्ता है, ये मुझे बोलने ही नहीं देगा, ये बोलने नहीं देगा मुझे। ये कह रहा है कि अली खान नहीं सुनता है, देखो ये खुद बोलने नहीं देगा। सर आप शरीयत का वसूल नहीं बता रहे हैं भाई, आप इधर उधर भाग रहे हैं। दोनों सुनोगे, दोनों बताऊंगा, दोनों बता रहा हूँ मैं, दो चीज पेश की है, तो दो चीज पेश करने के लिए वक्त चाहिए ना भाई। क्या बोल, अरे तू अमन का, और वो भी इबारत जो अभी पढ़ा उसने गलत पढ़ा यार, फोन काटो ना यार, ये किस बयानी से काम लिया है, इस इबारत में मैं क्लियर करता हूँ, मुझे बोलने नहीं देगा। जीशान साहब ये मुझे बोलने ही नहीं देगा, समझो यार, इसका फोन काटो, मैं क्लियर करता हूँ। जीशान भाई फोन काटो, इसका फोन काटो। आपने बोला है कि अली असगर, अरे तुम जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताया ही नहीं। अली खान बोलेगा तो आपको, अरे यार मैंने अभी तक बोला क्या, तूने किताब का हवाला दिया ना, तो उसका जवाब ले पहले, फिर दूसरी किताब पेश कर। तेरी बारी में बोलेगा ना, तेरी बारी में बोलेगा ना भाई। गलत बयान से क्यों काम ले रहे हैं अली असगर साहब, आप गलत। अच्छा आप बताएं गलत, आप बताएं। मैं बताता हूँ ना गलत क्या है, तो खामोश हो जा, बताने दो मुझे। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, उनको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है ना, जो इबारत तूने पढ़ा है उसमें झूठ बोला है। मेरी बारी है, मेरी बारी है, ये बोलने नहीं देगा, ये बोला अली खान बोलने नहीं देता, हालांकि ये खुद नहीं बोलने देता। जब तेरी बारी तेरी बारी नहीं, खत्म हो गया, तेरी बारी कितने, ये कितना हो गया, 11 मिनट का ऑडियो हो गया, अभी तक मेरी बारी नहीं आया, बताओ 11 मिनट का ऑडियो। तो बोलना कहाँ दे रहा है, तो बोलने नहीं दे रहा है ना, 11 मिनट हो गया, अभी बोलता हूँ, अभी उसकी बारी है, बताओ बोलने कहाँ दे रहा है, मेरी बारे में बोलने कहाँ दे रहा है तू, क्या भाई, लोगों ने मुझे बोलने की जिम्मेदारी दी है। इसका फोन काटो यार, नहीं तो फिर ऐसे लोगों के पास मेरे पास फोन मत लगाओ। जीशान साहब फोन काटो इसका, फोन काटो इसका, जीशान साहब खयानत न करें, फोन काटो यार उसका, जीशान साहब देखो फोन काटो, मैं इसका। हेलो, अरे यार उसका फोन सिर्फ काटना चाहिए था। अच्छा, हेलो, हाँ, अब मैं बताता हूँ, जो इबारत उसने पढ़ा है उसमें साफ तौर पर लिखा है, उसने पढ़ा भी है उस इबारत को जी, उसमें पढ़ा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लोग बुरा बोलते हैं वो सुन्नी ही मिलेंगे, जो राफजियों के साथ में रहकर उनकी किताबों को पढ़कर अपना अकीदा बर्बाद कर चुके हैं। ये बात पढ़ा उसने जी। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि आज भी जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं वो सब अहले सुन्नत मिलेंगे, जो वहाबियों के साथ में रहकर अपना अकीदा खराब कर लिए हैं, यानी वो वहाबी हो चुके हैं, इसी तरह से वो राफजी हो चुके हैं। उनके भी तो अपने आप को अहले सुन्नत लगाते हैं। हाँ, ये भी अपने आप को सुन्नत लगाते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन अली खान साहब, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं आपने? हाँ जी सामाईन हजरात, देखिए ये अली असगर के ऊपर अशरफ अली थानवी की सवारी आ चुकी है, आ रही है, इसीलिए ये जो है कि बड़बड़ाता है, न किसी को बोलने देता है, न किसी का सुनता है ये। और ये मुझे बोल रहा था कि अली खान नहीं बोलने देता, आपने देख लिया ना कौन बोलने नहीं देता है।
जी जी। अब वो एक किताब का जब उसने हवाला दे दिया तो बौखलाहट का खामोश हो शिकार जाना हो गया जी, बौखलाहट का शिकार हो जाता है। हाँ, तो अब वो दूसरा किताब, फिर तीसरा किताब, फिर चौथा किताब, बोलेगा मेरी बारी है। 11 मिनट का ऑडियो होगा, बोलता मेरी बारी है। जी तो बात क्लियर समझ में आया? यानी जी। जो किताब का हवाला दे रहा है उसमें इबारत है कि जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भोगते हैं वो सुन्नी ही मिलेंगे जो राफिजियों के साथ में रहकर अपना अकीदा खराब कर चुके हैं, यानी वो राफिजी हो चुके हैं, वो लोग भोग रहे हैं, ना कि जो अभी अहले सुन्नत पर जिन्होंने राफिजियों की किताबें नहीं पढ़ी हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। जिन्होंने राफिजियों की सोहबत इख्तियार करके उनकी किताब को पढ़कर राफिजी हो चुके हैं वो सुन्नी, समझ गए? अब दूसरी बात, उसूल और ज़ाब्ता इसने बताया ही नहीं। नहीं, ये नहीं बता पा रहा है। अरे यार नानी मर जाएगी ये लोग की बताने में। उसूल और ज़ाब्ता बता देगा, पूरी दुनिया देवबंदियत हो या वहाबियत हो, कभी बरेलवी का कोई अमल शरीयत के खिलाफ नहीं साबित कर पाएगा। और दूसरी बात, अब सुनो, हेलो, हाँ बोलिए। मैंने कहा शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता बताओ और बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ बताओ। अब वो अमल के ताल्लुक से भी नहीं बता रहा है, अकीदे के ताल्लुक से बता रहा है। जी, शरीयत का उसूल बता ही नहीं पाएगा यार, बता नहीं पाएगा। हालांकि मैंने अमल के ताल्लुक से बात की है, वो अकीदे की बात कर रहा है, अकीदे के ताल्लुक से बता रहा है। हालांकि हमने अमल के ताल्लुक से पूछा है, हमारे ऑडियो में मौजूद है। उसको अमल और अकीदा फर्क ही नहीं समझ रहा है वो, समझ गए? इतने बड़े जाहिल हैं। मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूँ, इसमें नंबर मैं डाल रहा हूँ। बड़बड़ाए ना, इल्मी बात करे, एक किताब का हवाला दे और जब उसमें जब झूठ बोलेगा तो मैं उसकी दिफा करूंगा, है कि नहीं भाई? आपको 10 किताब का हवाला देते चले जाएगा, झूठ बोलते चले जाएगा, कौन कौन सी इबारत का मैं फिर दिफा करूंगा, मेरे जहन से निकल जाएगा। पहले एक किताब का बयान कर ले, फिर उसकी बात अब देखिए ना किस तरह ले ले। हाँ, अब देखिए ना किस तरह खयानत किया उसने। इबारत कैसी है कि जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भोगते हैं वो सुन्नी है, जो राफिजियों के साथ में रहकर उनकी किताबों को पढ़कर राफिजी हो गए हैं। ये पूरा पढ़ा भी, मतलब जो राफिजी हो गए हैं वो सुन्नी, पहले सुन्नी ही थे। अब इसी तरह से कहा जाए कि जितने भी आज जो है औलिया कराम से बुग़्ज़ रखते हैं सब सुन्नी ही हैं, जो वहाबियों के साथ में रहकर वहाबी बन चुके हैं। वही बात कही जा रही है, समझ गए? लेकिन वो क्या चस्पा दे रहे हैं? नहीं, जो आज भी जो सुन्नी है वही है, वही भोग रहे हैं। तो इस तरह से ये कौम को गुमराह करते हैं, समझ गए? और ये कई लोगों से बात किया इसी इबारत पर, अब बोलने नहीं देता है, जानता है बोलने दूंगा तो अभी पोल पट्टी खुल जाएगा। समझ गया? ये चीज वो लोग जानते भी हैं, जो देवबंदी है या वहाबी हैं, ये सब जानते हैं कि अगर बोलने देंगे तो फिर पोल पट्टी खुल जाएगी। तो उसूल और ज़ाब्ता और अमल के ताल्लुक से हमने बात किया था, ये अकीदे की बात बता रहा था, समझ गए? सहाबा को बुरा कहना ये अकीदे का मसला है, अमल का नहीं है। अमल और है, अकीदा और है। तो इसमें शरीयत का उसूल या ज़ाब्ता, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अशरफ अली थानवी, सिर्फ एक हवाला इसकी किताब से दे रहा हूँ, उसने उसूल बयान किया है बवादिरुन नवादिर में कि किसी काम का करना जायज होने की यही दलील काफी है कि अदमे जवाज की दलील ना हो, यानी मना होने की दलील ना हो, वो काम जायज है। ये है उसूल। मैं इसके एक किताब से दे रहा हूँ, मेरे पास 20 हवाले हैं इस पर, समझ रहे हैं? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बताया। और हाकिम अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 1 में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं, इमाम हाकिम, ठीक है? उसमें सहाबे कराम का कौल नकल करते हैं कि फला सहाबी जिन्होंने फरमाया कि मैं मौत की दुआ मांगता, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया होता, यानी जब मना है तब उसको तुम नहीं कर सकते हो, अगर मना ना होता तो क्या कह रहे हैं, मैं मौत की दुआ मांगता। क्योंकि उससे पहले जो हदीस उन्होंने नकल की है उसमें ये नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र कम होती है और वो गुनाह अपनी जिंदगी में कम करता है, बाज ऐसे होते हैं कि जिसकी उम्र कम होती है वो अपनी जिंदगी में गुनाह कम करता है, समझ गए? तो इसीलिए वो आगे वो कौल नकल कर रहे हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया होता तो मैं मौत की दुआ मांगता कि मैं जल्दी इस दुनिया से चले जाऊं, कि जो गुनाह मुझसे कम हो।
समझ गए, यानी मना है इसलिए मैं मौत की दुआ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता। ये चीज है कि मना होने की अगर दलील नहीं है तो यानी वो काम जायज है। ये सहाबे कराम का नजरिया है जी। तो यही चीज वो भी अशरफ अली थानवी भी लिख रहा है कि जवाज की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया होगा और बहुत सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक इबारत जो पढ़ रहा है उसमें ये पढ़ रहा है कि जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं, उनके ताल्लुक़ से हमारे जो आलिम है उन्होंने लिखा है कि वो सुन्नी है। लेकिन बाद में जब हमने पूरा पढ़ने के लिए कहा तो लास्ट में एक बार उसने पढ़ा भी है। उसमें लिखा हुआ है, असल में इबारत जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जितने भी जो लोग हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो बुरा भला या लान तान करते हैं, गालियां देते हैं, वो सब सुन्नी ही हैं जो सिया के साथ में और राफ़ज़ी के साथ में रहकर राफ़ज़ी हो गए उनकी किताबों को पढ़कर। ये इबारत है तो इसमें बुराई क्या है? अब इससे ये मतलब निकाल रहा है कि जो आज भी सुन्नी जो मौजूद हैं जिन्होंने ईमान ख़राब भी नहीं किया वो भी गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उसमें लिखा हुआ है जिन्होंने, बल्कि ये लिखा हुआ है कि जो राफ़ज़ियों के साथ में रहकर उनकी किताबों को पढ़कर अपना ईमान ख़राब कर लिए हैं, तो जिनका ईमान ख़राब जो कर लिए हैं, अपना राफ़ज़ी हो गए, शिया हो गए, उनकी बात किताब में हो रही है, ना कि जितने सुन्नी हैं जिन्होंने ईमान नहीं ख़राब किया है उनके बारे में। लेकिन ये किस तरह से घुमा रहा है आपने ऑडियो सुना होगा, ठीक है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसने अक़ीदे के बारे में बताया है, हालांकि हमने अमल के बारे में सवाल किया था और शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता पूछा था, वो नहीं बताया इसने और वो ज़िंदगी में नहीं बताएगा। आज 5 साल से मैं इनके तमाम देवबंदी उलमा को बड़े बड़े को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, फ़ोन लगा चुका हूँ, मेरा इस पर बहस ही नहीं करते हैं, भागते हैं, बड़ी दूर भागते हैं। क्योंकि मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई भी वहाबी देवबंदी हो उसूल और ज़ाब्ता बताए, जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो कानून बयान किया है वो कानून बताए, फिर उसके बाद में साबित करे कि ये कानून मैं तोड़ रहा हूँ, यानी उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। उसूल और ज़ाब्ता इसी को, यानी कानून को, ठीक है ना, वो कानून बताए और जिसको शौक़ हो वो आएँ बताएं, अगर ना बता सकें तो मैं बताऊंगा। इसमें हमने एक मिसाल भी दी है ऑडियो में, आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से ये झूठ बोलता है, तो याद रहे चाहे देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, राफ़ज़ी हो, कादियानी हो, कोई भी हो, इसी तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। किताब का नाम लेते हैं, सफ़ा नंबर भी बताते हैं और इबारत भी पढ़ते हैं, लेकिन आवाम समझ नहीं पाती है कि कहाँ से ये डांडी मार रहा है। समझ गए? तो आप लोग समझें और इन लोगों से अपना ईमान बचाएं। और ये बार बार कहता है कि अली खान बोलने का मौका नहीं देता है, बोलने का मौका नहीं देता है, जब इससे बात करो तो बोलने का मौका नहीं देता है। आप इस ऑडियो में सुन चुके होंगे कि बोलने का मौका कौन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। एक इबारत उसने पेश की तो वो गलत की तो मैं उस पर पकड़ करूँगा नहीं, भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। वो दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ही करके, और ये ऑडियो पे इतना हवाला, झूठा हवाला इतना सारा दे देगा और उसी को ले जाके अपने नेट पे, चैनल पे डाल देगा, ठीक है, मजबूर कर देगा, बोलेगा कि ताकि फ़ोन काट दें ताकि मैं अपना ऑडियो डाल दूँ। और ये भी ऑडियो उसने डाला है, ठीक है ना, थोड़ा ऑडियो मतलब डाला है, जो पहले बात हुई है उसके साथ में वो ऑडियो उसने डाला है और उसके अंधभक्त खुश हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो किस बयानी से काम कर रहा है। अगर वो वाकई उसके पास इल्म होता और वो जानता कि ये ठोस दलील हमारे पास, तो हमारी बात ज़रूर सुनता हो। लेकिन वो जानता है कि ये दलील ठोस नहीं है, इसमें झूठ है, वो खुद झूठ बोल रहा है, इसलिए वो रुका नहीं, ताकि मैं बोलूँगा तो उसका एक्सपोज हो जाएगा ना उधरी, तो उसकी झूठ पकड़ी जाएगी, इसलिए वो बोलना ही नहीं बंद किया। फिर दूसरी किताब का नाम लेता, फिर तीसरी लेता, ऐसे ही वो करता है। और ब्लैंक लिस्ट में डाल के रखा हुआ, मेरा फ़ोन कोई उठा नहीं सकता है देवबंदी, उनको मालूम है अच्छी तरह से। और मुफ्ती उमर देवबंदी को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कई बार चैलेंज कर भी चुका हूँ, ठीक है ना, उसकी औकात है तो मुझसे मुनाजरा कर ले, कोई भी हो, पूरी दुनिया का कोई भी देवबंदी हो, आए, अगर बरेलवी का एक भी अमल अगर शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दे तो 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, ठीक है ना। ऑडियो को सुने और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।